अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड भरपूर अंदाज से गुजरा होगा। और ज़्यादातर घरों में छुट्टी वाले दिन इज्तिमाई सहरों और इफ्तार का एहतमाम किया जाता है और फैमिली को एक साथ मिल बैठने का मौका भी मिल जाता है, गपशप भी हो जाती है और इस तरह माह रमज़ान की खुशियाँ और भी दुबाला हो जाती हैं। अपने सहरो इफ्तार में मुस्तहिक लोगों को भी याद रखा करें और कोशिश क्या करें कि हस्बे तौफीक जितना भी आपसे हो सके उन लोगों की मदद किया करें। कोरोना वबा ने जहां मईशत को जो हाल उसका बुरा किया है, उसकी वजह से बहुत से सफेद पोश लोग ऐसे जो हैं जो हाथ नहीं फैला सकते कुछ लोगों के सामने, तो कोशिश करें कि उनकी मदद इस अंदाज में हो कि इज्जत नफ्स मजरू ना हो। एक तरफ मोहलिक वायरस दिन ब दिन बेलगाम होता जा रहा है और दूसरी तरफ आज से पंजाब में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लासेस के लिए तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर तालीम पंजाब की जानिब से ऐलान किया गया था कि हफ्ते में 2 दिन पीर और जुम्मे रात को तालीमी इदारे खोले जाएंगे। इस सारे मामले में वालिदैन काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ बच्चों की सेहत को दरपेश खतरात हैं तो दूसरी तरफ बच्चों के इम्तिहानात में चंद रोज ही बाकी रह गए और सिलेबस किस तरह कवर करवाया जाएगा, इम्तिहानात होंगे या नहीं होंगे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर तालीम है राबिल अली है। राबिल, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी मिस मुनीबा। मुझे आज हम लोगों ने पहले भी अभी बराह रास्त भी देखा है कि बच्चे जो है आज 9वीं से 12वीं जमात तक के जो तालीमी इदारे हैं वो खुल गए हैं। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जो बोर्ड के इम्तिहानात हैं वो कब तक होंगे, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तैयारी कर भी रहे हैं उसकी या नहीं करे, क्योंकि बार बार ये खबर आती है कुछ अरसे बाद कि अब उनके इम्तिहानात नहीं होंगे, उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो कब तक इम्तिहानात जो हैं वो स्टूडेंट्स के मुतवक्के हैं? अच्छा मुनीबा, एक तो ये बात कि एक्सेप्टेंस लेवल जो है ना हमारी, सॉरी टू से, जो हमारी करंट जनरेशन है वो एक सेफ मोड में चले जाते हैं। हाँ। और दे जस्ट वांट टू टेक अ बैक सीट। ठीक है। और उनको लगता है कि इजीली सब कुछ मिल जाएगा लाइफ में, जैसे गेम शोज में चलता है। तो दैट्स नॉट हाउ लाइफ गोज ऑल द टाइम। बिल्कुल ऐसे। और लास्ट ईयर इस तरह का उनको एक बोनस मिल गया था और उनको लग रहा है कि इस दफा भी ऐसा हो जाएगा, बट दैट्स नॉट हाउ इट्स ऑलवेज सपोज्ड टू वर्क। और इंटरनेशनली यूनिवर्सिटीज में भी, स्कूल्स में भी, पूरी दुनिया में पढ़ाई का सिलसिला जारी है। बिल्कुल ऐसे। तो हमारे यहाँ पे यूथ को मुझे लगता है कि रियलिस्टिक होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उनको लग रहा है कि इस दफ़ा भी शायद इजी वे आउट मिल जाएगा, विच इज़ स्पेशली नॉट द केस एट ऑल नाउ। अच्छा। क्योंकि शफकत महमूद साहब ने भी यही ऐलान किया है, हमें मुराद राज साहब से भी यही सुनने को मिला है, तो अब तो उसमें कोई डाउट रूम है ही नहीं ना। बिल्कुल ऐसे कि उनको ऐसे प्रमोशन मिल जाएगी, इसकी तो कोई चांसेस ही नहीं है। ठीक है। तो एक जो एक्सेप्टेंस है हार्ड वर्क करने की तरफ, वो बिल्कुल ही माइनस होती जा रही है। और ये जो लॉकडाउन में हम सब घर में बैठे, उसमें बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा लेजी हो गए। सो आई थिंक आज ही जागने की जरूरत है जागो लाहौर के थ्रू कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो एक तो वो सबसे पहले एक एक्सेप्टेंस लेवल आने की जरूरत है कि दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन एंड वी आर नॉट गोइंग टू गेट एन इजी वे आउट। ठीक है। सो वो बच्चों को एक तो ये तसल्ली से हजम करने की जरूरत है आज के ये नहीं होने वाला, एग्जाम्स होंगे। वो लोग जो समझ के बैठे हुए हैं कि लास्ट ईयर भी हम लोग इसी तरह प्रमोट हो गए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। इस दफा पेपर्स देंगे, बिल्कुल प्रमोट किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो ये चीज हजम कर लें आज ही, और आज हजम करेंगे और कल से पढ़ाई का सिलसिला वो जब शुरू करेंगे तो हम यकीनन आगे की तरफ चलने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि दुनिया आगे निकल रही है। इवन इस सिचुएशन में एग्जैक्टली रिसर्चेस हो रही हैं और बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं और हमारी यूथ बहुत ज्यादा डेडलॉक में फंसी हुई है अभी तक। तो मुझे लगता है जागने की बहुत जरूरत है यूथ को स्पेशली। लेकिन मिस राबिल, आपको क्या लगता है, मतलब इतने गैप के बाद जब बच्चे आज स्कूल जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे, तो वो उस तरह पढ़ सकेंगे, उस इंटरेस्ट के साथ पढ़ सकेंगे? डेफिनेटली नॉट। हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ना वो खुद से करेंगे एक्सपेक्ट, ना हम उनसे ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो एक जब एक्सेप्टेंस लेवल आ जाता है, जैसे कि मैंने बात के शुरुआत में ही कहा कि यू हैव टू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी, एंड वंस यू एक्सेप्ट द रियलिटी ओनली देन यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो वो जब आज उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है, एकदम से एक जो शॉक मिलेगा उनको कि वो अपने घरों के सेफ जोन से और कंफर्ट जोन से निकले हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 विजिट्स के बाद इट विल स्टार्ट सिंकिंग इन कि अच्छा अब हमने इसको इस तरह से मैनेज करना है। तो वो पहली विजिट में तो ये हमने ना टीचर्स को एक्सपेक्ट करना चाहिए, ना स्टूडेंट्स को खुद से एक्सपेक्ट करना चाहिए। एक शुरू में एक हेजिटेशन भी होगी, एक फ्रस्ट्रेशन भी होगी उनको, तो दैट्स वेरी नेचुरल।
सो रियलिस्टिक होने के साथ साथ हमें वो जो एक नेचुरल सारे हमारे हैं इस वक्त मसाइल, उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है कि एकदम से सारा कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता। ठीक है, इट इज़ लेकिन नॉट ये तो चीज़ें साथ चल रही है मिस्टर अबेल। हमने देखा भी है कि पहले 9 महीने के बाद दोबारा से सारी तालीमी इदारे खुले, फिर 1 महीने के बाद दोबारा से वो बंद हो गए और अब दोबारा खुल रहे हैं। तो ये जो मिक्स एंड मैच की सिचुएशन आ जाती है, कभी बंद हो जाता है, कभी खुल जाते हैं, तो इस तरह इंटरेस्ट लैक नहीं कर जाता बच्चों का? वो पढ़ाई फिर हो ही नहीं सकती, वो इंटरेस्ट कैसे आएगा फिर बच्चों? वो इस तरह से आएगा कि आप न्यू नॉर्मल को समझने की कोशिश करें। द न्यू नॉर्मल इज कि हम हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम की तरफ चल पड़े हैं। ठीक है। और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं बताती हूँ, आज सुबह ही आने से पहले मैं रिसर्च पढ़ रही थी कि वो ऑनलाइन एजुकेशन जिसको हम अब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये वेस्ट में आप यकीन करें 9वीं सदी के मतलब 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ही ये आ चुकी थी। अच्छा। इन डिफरेंट फॉर्म्स, मेल के थ्रू और रिमोट लर्निंग के थ्रू। तो अब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पाकिस्तान में इसको एक्सेप्ट करने की। बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, टीचर्स खुद बहुत एफर्ट कर रही हैं, पेरेंट्स को इसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। बिकॉज अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट 2021 का अभी देखिए 4था महीना चल रहा है, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि दिसंबर तक ये सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह नहीं होने वाला। सो द बेटर द सूनर द बेटर कि आप उसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट करें और उस फ्लो में चलना शुरू करें। तो ना तो एकदम से हम नॉर्मल में वापस जाने वाले हैं, और जितनी जल्दी हम उसी के साथ साथ चलेंगे तो बेहतर होगा, और उतने ही जल्दी हम फिर दुनिया के साथ दोबारा से मुकाबले में आ सकें। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मिस्टर आबिल, हमने देखा है कभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कभी फिजिकल क्लासेस हो रही हैं, तो इस टाइम फ्रेम में हम किस तरह बच्चों का जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे? अच्छा, हाइब्रिड में एक तो ये प्लस है कि सबको पता है कि कोर्स लेआउट्स क्या है, ठीक है, क्या क्या हमने कवर करना है। और अभी सिंस आई एम ऑल्सो यूनिवर्सिटी लेक्चरर, तो हम स्टूडेंट्स को बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, उनको हम कोर्सेज तो कवर करवा रहे होते हैं। ऑब्वियसली जितना हम कैंपस में इंटेंसिवली करवाते हैं उतना अच्छे से तो नहीं हो पाता। बट ऐसा है कि जो जरूरी टॉपिक्स हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको पता है कि इतने ट्रेंड में इतने साल में आते रहे हैं। अच्छा, तो आप पास्ट अगर पेपर्स को भी स्टडी करते रहे तो इट्स रियली इजी टू फॉलो द ट्रैक। मतलब सिलेबस को भी हम लोगों ने कम कर दिया है, उसको हमने आप ये कह सकते हैं कि कंडेंस कर दिया है। उसमें से अब मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हम गैर जरूरी चीजें पढ़ा रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं जिनको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर कवर कर रहे होते हैं। तो वो बच्चे जो कि ग्रेड्स लेते हैं वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये वाला टॉपिक करेंगे, ये एग्जाम में जरूर आना है। तो वी ऑल नो दैट, और हम पास्ट पेपर्स को भी देख रहे होते हैं। तो पास्ट पेपर्स आर देयर टू गाइड एंड फैसिलिटेट अस। सो अभी स्टूडेंट्स को मुझे ये लगता है ये करने की जरूरत नहीं कि आप पहले सफे से बुक खोलें और आप समझें कि आपको एकदम से जीनियस बन जाएंगे और एंड तक बुक पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता। यू हैव टू हैव अ वेरी गाइडेड स्टडी रूट कि आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक मैंने कवर करना है, और अगर ये पूरा चैप्टर है इसमें से ये एक क्वेश्चन जो है ये बनता है, ये एग्जाम में आ सकता है, तो उसको करें आप। बिल्कुल। तो वो इसको हम कहते हैं स्किम्ड स्टडी मटेरियल, जिसके आप उसमें से स्किम कर लेते हैं कि ये टॉपिक्स हैं और ये इसमें से क्वेश्चंस हैं। पिछले साल भी ये आए थे, उससे पिछले साल भी आए थे, या फिर पिछले साल नहीं आए और ये शायद इस साल आ सकते हैं। तो एक वो प्रेडिक्शन का सिलसिला भी चलता है। और जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेहनत करते हैं और अक्ल से पढ़ते हैं, ये नहीं कि आप बिल्कुल रट्टू तोता बन जाए एंड आप वो उस तरह से बुक वर्म बन के आप पूरी बुक को हजम करने की कोशिश करें, दैट्स नॉट अचीवेबल। मतलब कहने का मतलब यही है ना कि स्मार्ट वर्क का जमाना है, हार्ड वर्क का नहीं है। इसमें आपका क्या कहना है? स्मार्ट वर्क का जमाना है, और स्मार्ट वर्क के साथ साथ स्ट्रेटेजिकली आपको पढ़ने की जरूरत होती है। आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि इतने मेरे पास आवर्स हैं, इतने सब्जेक्ट्स हैं, और उसमें से इतना मैंने कोर्स कवर करना है, और मेरे पास ये डेडलाइन है। और अभी आपने जो शुरू में एक सवाल पूछा कि कब तक एक्सपेक्टेड है, तो भी मतलब हमें पता है कि अब मई का महीना आना है और उसके बाद जून, इससे ज्यादा लेट क्या होगा। एग्जैक्टली। सो रियलिस्टिकली हमारे पास 1-1.5 महीना ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उस 1-1.5 महीने में से आज का दिन तो आप इस बात को हजम करने में लगा लेना कि ये होना है, ये हो ही नहीं सकता। ये होना है। आगे फिर ईद की भी छुट्टियां हो जाएंगी, उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और उसमें भी हम ईद से पहले के 2 दिन, ईद के बाद के 2 दिन भी वेस्ट करते हैं। तो हमें स्मार्ट स्टडी करने के साथ साथ थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन की भी बहुत जरूरत है।
हम घर में बहुत ज़्यादा सुस्ती के साथ हमारी कोई रूटीन भी नहीं रही। बिल्कुल ऐसी है, रूटीन सबकी खराब हुई हुई है, खासतौर पर स्टूडेंट्स की। जो पहले जाकर जो एक कमरे में बैठकर तालीम ली जाती थी या पढ़ाया जाता था, वो ऑनलाइन हो रहा है। वैसा ऑनलाइन उतनी बेनिफिशियल है? उसमें मैं आपको बताती हूँ कि हमारे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो कि सेल्फ डिसिप्लिन है ना, मैं अभी डिसिप्लिन की बात कर रही थी, और डिसिप्लिन इज समथिंग एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और वो हमारी यूथ में सेल्फ इनकलकेटेड नहीं है। लाइक दे आर नॉट themselves very disciplined। और वो जो एक सेल्फ पे स्टडी वाला कॉन्सेप्ट है, वंस अगैन अगर 40 की क्लास है और उसमें से वो 5 या 8 स्टूडेंट्स या 10 स्टूडेंट्स जो ए लेते हैं, वो एक तो बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। सो ये सारे स्टूडेंट्स जो कि एक तो एक ख्वाब में बैठे हुए थे कि शायद ऐसे ही मिल जाए हमें एस्केप, तो एक तो उनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है रियलिटी, दूसरा ये कि सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत है कि खुद करना है, कोई आके नहीं कहेगा, और पता है कि करना है तो करना है, यू हैव टू। तो जाहिर आपने अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करना इतना, जो सो कवर आप सारा कोर्स नहीं कर सकते इतने टाइम में, लेकिन ये है कि आप एक तो डिसिप्लिन के साथ अपनी एक तो रूटीन बनाए, सोचें कि क्या क्या, हर एक के लिए एक फार्मूला नहीं चलता। कुछ स्टूडेंट्स रात को पढ़ते हैं, कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो है दे हैव टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग, और फजर के बाद का वो जो एक वक्त है, इट्स नोन फैक्ट कि उस टाइम सबसे ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, आपको पता चलता है कि हम जो पढ़ रहे हैं ना वो याद भी रहता है। मैं तो अपनी स्टूडेंट लाइफ से लेके आज तक, अभी आने से पहले भी मैं उसी वक्त पढ़ रही थी। अच्छा, So, वो इट वर्क्स डिफरेंटली फॉर एवरीवन। लेकिन मिस्टर आबेल, अभी जो आज तालीमी इदारे खुले हैं, लेकिन वालिदैन का जो सबसे बड़ा मसला है, जो उनका कंसर्न आ रहा है, वो ये आ रहा है कि कोरोना फैलता जा रहा है, और हम बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखें या उनकी तालीम को मद्देनजर रखें, क्योंकि वो काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। तो अगर वो वहाँ जाएंगे तो नौजवान नस्ल में भी और जो बच्चों में भी वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है कोरोना। तो क्या SOPs का ख्याल रखा जा रहा है? और जो पीर से जुमेरात 2 दिन इन्होंने खोले हैं तालीमी इदारे, क्या कवर हो जाएगी चीज़ें? अच्छा, एक तो मिस मुनीबा पहली बात ये कि सेल्फ डिसिप्लिन की मैंने अभी बात की थी, वो इसी के साथ लिंकअप करती है। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हम घर में बैठे और सारा कुछ हो जाए, थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा। दूसरा ये कि जो कॉन्सेप्ट आया ना कि 2 दिन हमने जाना है, बहुत से फ़ायदे हैं इसके। अभी मैं आने से पहले एक रिसर्च पढ़ रही थी, एक ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट की, कि ऑनलाइन एजुकेशन नो डाउट इट्स चैलेंजिंग इन इटसेल्फ, बिल्कुल, बट जब थोड़ा इंटरेक्शन रहता है इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स के बीच में, तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ मैजिक, क्योंकि वो एक फेमिलियरिटी भी आ जाती है, क्योंकि वी आर ह्यूमंस एंड वी आर सोशल एनिमल्स, वी नीड इंटरेक्शन। बिल्कुल ऐसे, तो वो मशीन के साथ आप कितनी देर बात कर लेंगे, और कितना अच्छा इंटरेक्शन हो जाएगा। तो अब मैं अपने मॉडल में ये कर रही हूँ कि किसी दिन में अनाउंस कर देती हूँ स्टूडेंट्स को कि आज भाई वीडियो पे होगी बात, और आप अपने सीट्स पे रेडी होके बैठेंगे, एंड दैट दे वेक अप मोर अलर्ट। ठीक है जी। तो जब ये जाएंगे रूटीन में, तो इससे ये होगा कि एक तो वो ज्यादा उनकी रूटीन भी बनेगी, अलर्ट भी दोबारा से वो लोग उसी रूटीन में आ जाएंगे, और उनको वैसे ही चीजें आ जाएंगी जिस तरह वो पहले तालीमी इदारों में जाके पढ़ते करते थे। राबेल अली हमारे साथ मौजूद थी। बस बहुत शुक्रिया आपका, माहिर तालीम थी, और बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें डिटेल में जो है इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचाई, और आप तक भी पहुंचाई किस तरह आप लोगों ने अपने बच्चों को भेजना है, घर पे नहीं बिठा के रखना, और SOPs का खास तौर पर ख्याल रखना है। या वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, बरकतों और रहमतों वाला महीना जारी है। माह रमजान में जहां खसूसी इबादात का एहतमाम किया जाता है, वहीं सहर व इफ्तार के लिए मुख्तलिफ इकसाम के पकवान भी तैयार किए जाते हैं। माह रमजान में शायद ही कोई घर ऐसा होता होगा जहां बाजार की बनी हुई चीजें ना खाई जाती हों। खास तौर पर इफ्तार में समोसे, जलेबी और पकोड़े वगैरह दस्तरखान पर जरूरी ख्याल किए जाते हैं। बाजार की तली हुई ज्यादातर चीजें गैर मयारी तेल में बनाई जाती हैं, लेकिन सारा साल एहतियात करने वाले भी रमजान में इस बात को फरामोश कर जाते हैं जिसकी इंसानी सेहत पर इंतहाई मुज़र असरात मुरतब होते हैं। इन चीजों का ज्यादा इस्तेमाल खास तौर पर स्किन के लिए इंतहाई खतरनाक साबित होता है। बहुत से लोगों की जानिब से चेहरे पर कील महासे, दाने और एक्ने की शिकायत भी की जा रही हैं। माह रमजान में स्किन का ख्याल कैसे रखा जाए, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर महविश हसन है, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर महविश, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह।
डॉक्टर महविश, हमने देखा है रमज़ान के महीने में हम लोग खूब ऑयली चीज़ें जो है ना वो खाते हैं और उसके बाद हम लोगों ने देखा है स्किन की काफ़ी कई तरह की जो है ना स्किन हमारी हो जाती है, ख़राब भी हो जाती है। तो ये जो ऑयली चीज़ें किस तरह हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो फ्राइड फूड जब आप ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है कि आपका वज़न बढ़ता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। स्किन पे इनडायरेक्टली लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आज हमने ठीक करना है इस हवाले से कि डायरेक्टली जो एक्नी है उसका रिलेशन फ्राइड फूड से शायद अभी तक साइंस में प्रूफ नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन इनडायरेक्टली चूंकि ये प्रूफ हो चुका है इसलिए हमें ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है। उसमें सबसे पहले तो एक्नी की कॉजेज़ यही आती हैं कि जेनेटिकली आ सकती है, हार्मोन्स की वजह से आ सकती है। अब हार्मोन्स कैसे डिस्टर्ब होते हैं कि आपका जब आप फ्राइड फूड ले रहे हैं तो आपके सॉल्ट और शुगर लेवल्स चेंज होते हैं जो अल्टीमेटली आपके हार्मोन्स को चेंज करते हैं। बिल्कुल। हार्मोन्स एक्ट करता है आपके सीबम प्रोडक्शन पे, सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, एक्नी ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमें अवॉइड करना। तो इसका इलाज क्या है? अगर हम लोगों ने, क्योंकि रमज़ान में जो लोग रमज़ान के अलावा अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, ऑयली या फ्राइड आइटम्स नहीं भी खाते, उन्होंने रमज़ान में ज़रूर वो चीज़ें खानी होती हैं, तो इसका फिर इलाज क्या है? क्योंकि बास तो हम लोगों ने आना नहीं है। देखिए, साल में अगर एक महीना हमें मिलता है इस तरह, और अगर हम 3 से 4 पकौड़े डेली में ले भी लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि इतना इम्पैक्ट आना चाहिए। लेकिन ये आपकी एक्नी को वर्सन उन्हीं लोगों में करती है जो एक्नी प्रोन लोग होते हैं। और बेसिकली हमारी जो सारे ये यूथ है, एडल्टहुड है, बेसिकली ये सारी हमारी वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड हैं फ्रॉम एक्नी। तो अगर ये लोग ज़्यादा लेते हैं तो ऑफ कोर्स इनकी एक्नी वर्स होगी। तो इसलिए हमें पोर्शन अपना जो प्लेट में है वो कम लेना है, और हमें जो जिस ऑयल में इनको फ्राई करना है वो बहुत देख के हमें जो है वो सेलेक्ट करना चाहिए। अच्छा, मतलब ऑयल जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा उस पर आपने देखना है कि हम कौन सा फ्राई कर रहे हैं ऑयल और वो कौन सी कंपनी का है। तो वैसे भी अगर हम देखते हैं कि बाजार से जो चीज़ें आ रही होती हैं वो तो हमें नहीं पता कौन सी क्वालिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुजरे सेहत वो लोग चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये आप लोगों ने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम लोग जो फ्राइड आइटम्स हैं उनको कम करके अगर अपने वाटर इनटेक को ज़्यादा कर लें तो हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं? डेफिनेटली, अगर आप सिंपल वाटर का इंटेक अपना ज़्यादा रखेंगे ऑफ कोर्स वो स्किन को बेनिफिट करेगा। इसके साथ साथ अगर हम डिटॉक्स वाटर लेते हैं जो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट कर देता है तो वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। लेकिन अगर आप बिज़ी हैं, नहीं मैनेज कर पाते, तो सिंपल वाटर 8 ग्लास ऑफ वाटर डेली आपने लेना है। और रमज़ान में तो ऐसा नहीं है कि आपने सुबह सहरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा ढेरों ढेर पानी पीना है। इसमें आपने ये करना है कि आफ्टर अफ्तारी टिल सहरी जब आपको लगे कि थोड़ा सा आप इनटेक वाटर का ले सकते हैं, वो आपको बार बार लेना है थोड़ी मिकदार में। अच्छा। सो दैट आपका जो स्टमक है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी फील ना करे और आपकी पानी की इनटेक भी जो है वो पूरी हो जाए। लेकिन जिस तरह आप बात करें एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए वो ज़्यादा ये रमज़ान में इसका शिकार होते हैं, तो वो उनको अगर रमज़ान के अलावा बात की जाए तो एक्नी होती क्यों है? क्या सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है या और भी वजूहात हो सकती है? मेनली जेनेटिक, देन हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है। और उसके बाद आप अगर ये फ्राइड आइटम्स खाते हैं ऑफ कोर्स तो वो सरफेस लिपिड्स की जो मिकदार है उसको बढ़ाता है। तो आपने जो फ्राइड फूड का है अपना क्वांटिटी उसको कम रखना है डेफिनेटली, चाहे रमज़ान है चाहे नहीं है, क्योंकि एक्नी अल्टीमेटली आपको ट्रीटमेंट पे तो जाना पड़ेगा ऑफ कोर्स। आप और हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट है जो वर्क करता है, जिसमें खाने वाली एंटीबायोटिक हो सकती हैं, टॉपिकल जो है सॉल्ट्स मेनली बेंजाइल पेरोक्साइड हो सकता है, टॉपिकल आइसोट्रेटिनॉइन्स हो सकती हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन काम करता है। एक्नी का ट्रीटमेंट तो साथ साथ चल ही रहा है, लेकिन साथ साथ आपने ध्यान रखना कि आपका वजन नहीं बढ़ रहा इन चीज़ों की वजह से, क्योंकि वजन बढ़ेगा अल्टीमेटली आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे और अगेन आपका सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होता है तो एक्नी होती है। मेन जो वजह है वो ऑयल प्रोडक्शन या तो ज़्यादा हो रही है या ऑयल थिक बन रहा है जो इजीली पोर्स के थ्रू बाहर नहीं आ रहा। आपके पोर्स क्लोग हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से आपको एक्नी अल्टीमेटली पिंपल्स की सूरत में नजर। ठीक है, ये तो एक बात होगी ना कि हम खा जो रहे हैं उसकी वजह से भी एक्नी हो रही है। एक हम लगा भी तो रहे हैं ना बहुत सी चीजें अपने स्किन के ऊपर, प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं, मेकअप भी यूज कर रहे हैं, वैसे भी प्रोडक्ट्स, वो कितना असरअंदाज होती है हमारी स्किन के ऊपर? देखिए, मेकअप हमेशा जब भी आपने चूज करना है उस पर लिखा होना चाहिए हाइपोअलर्जेनिक एंड नॉन कोमेडोजेनिक।
ठीक है। एक बात, दूसरा आपने जब भी मेकअप अप्लाई करना है आपने कोई अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक जेंटल मॉइस्चराइज़र ज़रूर एडवाइस करवाना है, बिकॉज जब आप मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे और उसके ऊपर मेकअप करते हैं तो एक बैरियर आ जाता है आपकी स्किन के दरमियान और मेकअप के दरमियान। लेकिन तो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मॉइस्चराइजर एक ही यूज होता है, वो भी हाथों पे होता है और वो ही मुंह पे यूज होता है। हाँ, नहीं, यही हमें बताने की जरूरत है कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एक ही मॉइस्चराइजर सिलेक्ट करवाएं और जो आपको सूट कर जाए, और बार बार उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब आपने मेकअप करना है ओकेजनली या डेली भी आप करते हैं, डू अप्लाई मॉइस्चराइजर। इवन आजकल हम मास्क पहन रहे हैं, उसके नीचे आपने मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करना है। और आजकल मास्क की वजह से बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं कि हम लोग मास्क पहने तो हमारी एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही है, और एक्नी के साथ साथ जो हमारे स्कार्स हैं वो नहीं जा रहे। डेफिनेटली मेन रीज़न यही होती है कि जब आप मास्क पहन रहे हैं आपकी जो ब्रीदिंग है वो अंदर ही ट्रैप हो रही है, स्वेट जो है वो अंदर ही आपके पोर्स को ब्लॉक कर रही है, ऑयल भी प्रोड्यूस हो रहा है, वो निकल नहीं पा रहा है इजीली पोर्स के थ्रू। तो इसलिए मास्क इंड्यूस्ड एक्नी, इसको आजकल हमने बहुत पेशेंट्स इसके ट्रीट कर रहे हैं, ट्रीट किए हैं, जिसकी वजह से, क्योंकि मास्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते व्हेन वी आर इन पब्लिक प्लेस। जब मास्क आप पहने तो डू वेयर मॉइस्चराइजर अंडरनीथ बिफोर एंड आफ्टर। जब आपने उतारा है तब भी आपने कोई अच्छा सा पीएच बैलेंस्ड क्लेंजर यूज करना है टू रिमूव ऑल योर डर्ट, इम्प्योरिटीज, जो भी ऑयल प्रोडक्शन अगर ज्यादा फेस पे लग रही थी या कोई मेकअप है उसको आपने रिमूव करना है, एंड देन अगेन अप्लाई मॉइस्चराइजर। यही काम आपने मास्क पहनने से पहले भी करना है। ठीक है, मॉइस्चराइजर का बहुत ज्यादा एक मेरे ख्याल से रोल है हमारी स्किन में, और जो सनस्क्रीन हम लोग यूज करते हैं उसका कितना अहम रोल है हमारे इस सारे प्रोसीजर में? देखिए, सनस्क्रीन का ये रोल है कि मास्क अगेन एक फिजिकल आ जाता है ब्लॉक अगेंस्ट सन जब आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन जस्ट टू अवॉइड टू टोन स्किन आपने सन ब्लॉक जरूर अप्लाई करना है। तो उसका तरीका ये है कि अगर आपका सन ब्लॉक हैवी है और उसमें मॉइस्चराइजर इंक्लूड है तो जस्ट वेयर सन ब्लॉक, फिर 2 लेयर्स की जरूरत नहीं है आपको। और अगर आपको लगता है कि सन ब्लॉक सिर्फ आपका उसमें मॉइस्चराइजर इंक्लूड नहीं है तो देन इट्स बेटर टू अप्लाई मॉइस्चराइजर फर्स्ट एंड देन आउटर लेयर शुड बी द सन ब्लॉक। ठीक है, और क्या सन ब्लॉक भी स्किन टाइप के हैं या कोई भी सन ब्लॉक यूज कर सकते हैं? नहीं जी, स्किन टाइप के लिहाज से बिल्कुल डेफिनेटली सन ब्लॉक हैं, और आजकल लेटेस्ट पाकिस्तान में इवन कॉम्पैक्ट पाउडर फॉर्म में सन ब्लॉक आ गया है। अच्छा। कुछ फीमेल्स को ऑयली लगता है, वो नहीं लगाती हैं कि सन ब्लॉक लगाने से बहुत ऑयल आ जाता है या मेकअप सही सेटल नहीं हो रहा। तो द गुड न्यूज़ इज़ कि अब बहुत अच्छी वेल रिनोन्ड कंपनी, आई कैन नॉट टेक द नेम, बट उन्होंने एक कॉम्पैक्ट पाउडर की सूरत में सन ब्लॉक निकाला है। अच्छा। कि वो आपकी स्किन को एक मौका देता है टू ब्रीद आउट, और उसके ऊपर वो मेकअप का मेकअप हो जाता है एंड यू आर वेल प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सन। ठीक है, और जब आप लोगों के पास बहुत सारा एक्नी प्रोन स्किन के पेशेंट्स आते होंगे तो सबसे पहले आप उनका किस तरह ट्रीटमेंट करती हैं? देखिए, सबसे पहले तो वी सी के विच टाइप ऑफ एक्नी इट इज। कुछ लोगों के सिर्फ एक्नी की भी टाइप्स हैं? डेफिनेटली 6 टाइप्स हैं, जिनमें से जो मोस्ट कॉमन है उसमें कॉमिडोन्स सिर्फ बनते हैं, छोटे छोटे जिल्द के अंदर बारीक दाने होते हैं, और जिनके ऊपर स्किन आ जाती है और उनको तो खैर हमें निकालना पड़ता है विद अंडर स्टर्ल कंडीशंस। ठीक है। दूसरा मोटे मोटे पिंपल्स होते हैं, और एक नोडुलर सिस्टिक एक्नी होती है जिसमें बड़े बड़े सिस्ट पस अंदर बन जाती है। तो ये 3 टाइप की मोस्ट कॉमन एक्नी है जिनको हम कॉम्बिनेशन थेरेपी से विद मेडिसिन ट्रीट करते हैं। कुछ प्रोसीजर्स आ गए हैं, ब्लू लाइट थेरेपी है विच इज़ वेरी वेरी एक्टिव अगेंस्ट एक्टिव एक्नी, जो कि उस बैक्टीरिया को किल करती है जो एक्नी में खास एक इन्वेड करता है ऑन द स्किन। तो अब ये कॉम्बिनेशन थेरेपी बेस्ट वर्क करती है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक्नी का इलाज नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। जस्ट यू हैव टू बी रेगुलर, एंड अगर मेडिसिन आपको लगाने के लिए दी है ट्वाइस अ डे तो आपने वो डेफिनेटली करनी है। अगर आप हाफ हार्टेडली ट्रीटमेंट करते हैं, वही लोग ठीक नहीं होते जो हाफ हार्टेडली ट्रीटमेंट करते हैं। अगर आपने लग के 6 से 8 हफ्ते ट्रीटमेंट कर लिया है तो 50 to 80% चांस है कि आपकी एक्ने दोबारा लाइफ में नहीं आएगी। लेकिन कुछ लोगों को हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उनके वजन बढ़ने की वजह से बार बार एक्नी तंग करती है, फिर उनको हम ओरल आइसोट्रेटिनोइन पे डालना पड़ता है कुछ लोगों को, और जस्ट टू गेट रिड ऑफ इट। ठीक है, साथ साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ ही आप लोग मेडिकेशन पे भी उनको लगा देते हैं कि वो बाद में होता है? नहीं, जैसे ही स्टार्ट होता है तो स्टार्ट ही ओरल एंटीबायोटिक प्लस टॉपिकल मेडिकेशंस, जो दिन में अलग होगा फार्मूला, रात में अलग होगा। यस, दैट कॉम्बिनेशन विल वर्क।
हो सकता है मुमकिन है कोई एक अच्छी मेडिसिन आपने पहले यूज़ की हो, लेकिन वो एक अकेली दवाई काम नहीं करेगी। ये लोगों को पता होने की ज़रूरत है कि वो तीनों, एक खाने वाली दवाई, सुबह की, रात की, जो भी दवाई आपको मिल रही है, वो तीनों का डिफरेंट रोल है और तीनों ने मिल के काम करना है अपनी आपकी एक्ने को ट्रीट करने। ठीक है। और अगर हम देखें कि घर में जिस तरह फ्रेश वेजिटेबल्स भी आती हैं, फल भी आते हैं, ये कितना अच्छा है हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए? बहुत अच्छे हैं। अगर आपका डेली का पोर्शन, जैसे आजकल तो अफ्तारी में डेफिनेटली आप फ्रूट ज़रूर लें। स्लाइस्ड वाटरमेलन, मेलन दोनों आए हुए हैं, आप उनका जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आपको करना चाहिए। और इन लोगों के मास्क, ये जो फ्रूट्स हैं, इनके मास्क बनाकर भी हम लगा सकते हैं? देखें, डायरेक्टली अगर आप इनको अप्लाई करते हैं ना स्किन पे, तो बाज़ लोगों की स्किन ओवर सेंसिटिव होती है, वो इरिटेट भी हो सकती है। बिल्कुल। तो जब हम डायरेक्टली इनको लगा देते हैं, देखें ये खाने के लिए बने हैं, स्किन पे लगाने के लिए बने ही नहीं हैं। इनको रिफाइंड करके, इनका एक्सट्रैक्ट लेके एक सेफ मीडियम के थ्रू, जो क्रीम हो सकती है, जेल हो सकती है, वो चीज़ फिर हम अप्लाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन और कॉस्मेटिकल। बट डायरेक्टली अप्लाई प्लीज़ नहीं करें, क्योंकि ये एडवाइजेबल नहीं है। एडवाइजेबल नहीं है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से महविश, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि उनकी स्किन टाइप किस तरह की है और उनको किस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। उसकी वजह से भी उनकी स्किन प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा हो जाती है। डेफिनेटली। और फिर डेफिनेटली उनको हमारे पास आना पड़ता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो आजकल हम लोग देख रहे हैं डिटॉक्स वाटर भी बहुत ज्यादा पिया जा रहा है, वो भी अच्छा है हमारी स्किन के लिए। वो इसलिए अच्छा है कि देखें उसमें नेचुरल चीजें हैं ना, उसमें आप एक से 2 लीटर पानी में अगर एक लेमन डाल लेते हैं, कुछ स्ट्रॉबेरीज डाल लेते हैं, एक एप्पल डाल लें, इलायची हो गई, पुदीना हो गया, तो ये सब नेचुरल चीज़ें, व्हाई नॉट। अगर आप दिन में ये ले सकते हैं अपने लिए, ये एफर्ट कर सकते हैं, तो आई थिंक ज़रूर करनी चाहिए टू लुक हेल्दियर, स्किन आपकी हो जाएगी और टू लुक गुड। बिल्कुल ऐसा ही है। और जाते जाते महविश, हमारे जो देखने वाले हैं उनको कोई जनरल टिप्स देकर जाएं कि किस तरह वो अपनी स्किन को हेल्दी बना सकते हैं, फ्रेश बना सकते हैं, कौन कौन सी रूटीन अपना सकते हैं? देखिए, डेली मॉइस्चराइज़र ट्वाइस अ डे ज़रूर होना चाहिए। एंड नाइट में जब आप वापस आते हैं अपने काम से, या आप घर में भी हैं, आपने अपने क्लेंस ज़रूर करना है, अपने मेकअप को ज़रूर उतारना है। आपने क्लेंजर के लिए वाइप्स यूज़ नहीं करने, आपने कोई ऐसा हाई पीएच का क्लेंजर यूज़ नहीं करना जो कि आपकी स्किन को ड्राई कर दे। तो बेस्ट थिंग इज़ कि जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ने एडवाइस किया हुआ क्लेंजर, आपने उसी से ही कॉटन वाइप लेके, या कॉटन बॉल जो होती है नॉर्मल जो होती है, आपने अपने क्लेंजर से ही उसको मेकअप को उतारना है। तो द थिंग इज़ कि आपने कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई जो कि आपकी स्किन को ख़राब कर रही है। क्लेंजर आपको पहले ही सूट कर रहा है। अपना मॉइस्चराइजर जो है, आप अपने मॉइस्चराइजर से भी बल्कि मेकअप को उतार सकते हैं। तो सबसे आइडियल ये होगा कि मॉइस्चराइजर से उतारें, वरना क्लेंजर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से एडवाइस करवा के फिर उससे करें। ठीक है जी। डॉक्टर महविश हसन हमारे साथ मौजूद थी, स्किन स्पेशलिस्ट थी। डॉक्टर महविश, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया और आप यहाँ पर आई हैं। और हम बात कर रहे थे जनाब स्किन के हवाले से कि किस तरह अपनी स्किन रमज़ान में आप अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि ऑयली आइटम्स तो हम लोगों ने खानी ही है, लेकिन यह है कि एहतियात करिए और जो टिप्स महविश ने बताई हैं, डॉक्टर महविश ने, वो इस्तेमाल कीजिए और वो करिए और आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी और तरोताज़ा भी नजर आएगी। तो हमने यहाँ वक्त होना है छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। नाजरीन, अब कुछ बात करते हैं आर्ट और आर्टिस्ट की। तो सूफी मौसीकी की बात की जाए तो कवाली को सूफियाना आर्ट में एक खास मकाम हासिल है। कवाली को बरसगीर का रिवायती म्यूजिक समझा जाता है। बरसगीर से शुरू होने वाली म्यूजिक की यह किस्म अब पूरी दुनिया में तेजी से फैल रही है। माह रमजान में कवाली की अहमियत और भी बढ़ जाती है और खास तौर पर सहरी के वक्त घरों में कवाली सुनी जाती है। अब तो नौजवान नस्ल में भी कवाली से जो उल्फत पाई जाती है, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। हमने भी आज ऐसे मेहमानों को मदऊ कर रखा है जो कवाली के फन को न सिर्फ जिंदा रखे हुए हैं बल्कि इसकी तरवीज के लिए भी काम कर रहे हैं। वो जब कवाली करते हैं तो एक समा बन जाता है। अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं आसिम गुलाम अब्बास है और कासिम रजा है, बोबी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप तीनों को खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू। सबसे पहले आसिम, मुझे आप बताइए, कब से आप लोगों ने ये स्टार्ट किया हुआ है कवाली का? जी, मैंने बचपन से किया है। मैं जब 8 साल का था अच्छा, तो तब मैं अपने फादर तमीर अली खान के साथ जाता था। अच्छा, तो तब वो जब
आहिस्ता आहिस्ता हम जब बड़े होते गए तो मेरे फादर की डेथ हो गई। 1 साल हुआ उनकी डेथ को। ठीक है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों भाइयों ने शुरू किया। अच्छा, ये आपसे छोटे हैं? जी जी। ठीक है। गुलाम अब्बास, आप मुझे बताइए आपने कब से स्टार्ट किया? ये पापा के साथ जाते थे मेरे भाई, हाँ। आसिम भी और कासिम भी। अच्छा। तो मैं तब छोटा था, ये जब काम पे जाते थे और फिर मैं रोता था कि मैंने भी जाना है साथ। अच्छा। तो पापा बड़े प्यार से कहते थे चलो आप भी फिर तैयार हो जाओ, चलो हमारे साथ। तो ये 10 साल के थे, मैं 8 साल का था जब से पापा के साथ जा। अच्छा। तो 4 मार्च को मेरे फादर की डेथ हुई। तो उसके बाद फिर हमने दोनों भाइयों ने फिर कवाली शुरू की। फिर दोनों ने खुद ही से कवाली शुरू की, लेकिन बाबा को देखकर इंस्पायर हुए उनसे? जी 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 जी। ठीक है जी। वो भी साहब, ये आपके भतीजे हैं? हाँ जी। तो और इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम इन लोगों ने कमा लिया। बस हम भाई के साथ जाते थे। हाँ। हमारी सर्विस है तकरीबन 12-14 साल की। अच्छा। बाइक के साथ ठीक है। जो हमने बाइक से सीखा है, हाँ। हम इन्हें शुरू करवा दिए। ठीक है। आप ऐसे करें, ऐसे ये कलाम याद हाँ। करें, ऐसे सरगम करें। ठीक है। कोशिश यही है बाइक का नाम बरकरार रहे बस। बिल्कुल ऐसा ही है। और इन लोगों ने, बच्चों ने बड़े अच्छे तरीके से बरकरार रखा भी हुआ है। तो पढ़ते भी हो साथ साथ? जी जी। साथ साथ पढ़ भी रहे हो, तो किस तरह मैनेज करते हो इनको? बस जी, ये मेहनत के साथ है, अल्लाह की मेहरबानी है। मतलब मैनेज हो जाता है, टाइम टेबल निकाल लेते हो। तो बाबा से क्या क्या सीखा? बाबा से मैंने हारमोनियम ठीक है। उनके होते हुए, और चाचू से ले रहा हूँ तलीम। अच्छा। तो मैंने सीखा हारमोनियम, मेरे भाई कासिम रजा ने सीखा तबला। अच्छा। फादर से। ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमने इसका। ठीक है जी। तो आज आप हमें कौन सी पहली कवाली सुनाने वाले हैं? कौन सा कलाम सुना रहे हैं आप? आई नसीम कुव्वे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरूर जरूर जनाब, रमजान का महीना है तो उसमें जरूर हम सुनना चाहेंगे। नसीमा जाने, नसीमा जाने बेबदहा गुजर कुन। नसीमा जान बेबदहा गुजर कुन। जे हवा लम मुहम्मद राह बरकुल। आई नसीमे, आई नसीमे कुए मुहम्मद। आई नसीमे कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आई नसीमे कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु। ऐ नसीमे सहर इतना एहसान कर, या मदीने मेरी इल्तिजा के लिए। आई नसीमे कुए मुहम्मद सल्लल्लाहु। ऐसा ये कहना हुजूर से, लिल्ला एक फकीर की दास्तां। मुझे दर पे आना नसीब हो, मैं भी देख लूं तेरा आस्ता। आई नसीमे कुए मुहम्मद। आई नसीमे
लगा दिल मेरा खिंचने लगा मेरा खिंचने लगा दिल मेरा खिंचने लगा दिल सूए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा हमारा सूए मुहम्मद काबा हमारा सूए काबा हमारा सूए मोहम्मद काबा हमारा सूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बती माँ नूरे मुहम्मद मोहब्बती माँ नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बती माँ नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बती माँ नूरे मुहम्मद मोहब्बती हैरुल बशर हैरुल वरा सल्ले अला शम्सुत तोहा बदरुत तोजा सल्ले अला मोहब्बती माँ नूरे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत, Thank you, बहुत thank मजा आया, बहुत मजा आया। मुझे बताइए पहली कवाली कब आप लोगों ने गाई? मैं याद छोटा है? सा था तो ननकाने में हम मेरे अब्बू ने अच्छा, मुझसे नीमा जाना जोगी देना हाँ, उधर मेरी वो पहली कवाली थी? जी पहली कवाली हाँ। थी। तो उन्होंने मुझे फरमाइश की थी ये बच्चे अच्छा। से हमने सुननी है। अच्छा, तो मेरे फादर ने मुझे अपनी जगह पे बिठाया तो मेरे बेटा सुनाओ आप। हाँ, वो मैंने फिर 2 महीने 2.5 महीने उसको लगा कर उसकी अच्छी मेहनत की। ठीक है। तो उधर उनसे उनको फिर सुनाई आपने? सुनाई उससे पहले मतलब आपने 2.5 महीने लगा के ट्रेनिंग ली? जी पहले सीखा? फादर से। ठीक है। गुलाम अब्बास, आपने कब पहली कवाली जो थी वो गाई थी? ये भाई के साथ ही ननकाना शरीफ में। अच्छा, आपने भी वही की? तो जी। क्या उम्र थी तब आपकी? तब यही 10 साल, 10 साल तब थी? ये बड़े हो गए थे फिर। हाँ। तो अब दोनों एक साथ ही गाते हो? और ट्रेनिंग भी कितनी देर रियाज करते हो इसके लिए रोज? सुबह शायरी के टाइम फजर की नमाज अदा करके सुबह तो फिर रियाज करते हैं। सैरी रख के दोनों भाई फिर अच्छा। हम रियाज करते हैं। रियाज करते हैं। ये तो अभी रमजान का आप बता रहे हो ना, वैसे वैसे कितनी भी देर? सुबह वैसे सुबह ही? फजर के बाद। फजर के बाद कितनी देर? वैसे हम अपने कलामों के पहले करते हैं रियाज वो भाई के साथ। अच्छा। कासिम भाई के साथ। हाँ, तो फिर हम बाद में जब सुबह हो जाती है ना, हाँ। फिर नमाज पढ़ के मैं और मेरा उस भाई वक्त होता है ना हारमोनियम ये राग का नाम बैरो बैरवी इसका नाम, ठीक है, इसकी हम रियाजत करते हैं। ठीक है। ठीक है। अल्लाह का नाम लेते हैं। अल्लाहु अल्लाह जल्ले शान हु अल्लाह, तेरा नाम लिया मेरी होवे तसल्ला, अल्लाहु अल्लाह जल्ले शान हु अल्लाह। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोबी अली साहब, छोटे छोटे बच्चे आपसे ये क्या सीखते हैं? हारमोनियम सीखते हैं आपसे? मैंने यही बताया, हमने भाई से बड़ी खिदमत की है। हाँ, ठीक है, हमने बहुत ज्यादा, अल्लाह उनका दर्जात बुलंद करे, उनका सदका ही हम ये काम कर रहे हैं। जितना भाई ने हमें सिखाया है उतना हम आप लोग अब इनको सिखा इनको दे रहे रहे हैं। हैं। हाँ। ठीक है, माशाल्लाह ये बहुत लायक है। अच्छा, आसिम गुलाम अब्बास हाँ, और वो बड़ा भी है, हाँ कासम जी, भी है, जी, बहुत अच्छा तबला प्ले कर रहा है। हाँ, कोशिश है इनसे भी अच्छा करे। ठीक है,
हमारा भाई का नाम बुलंद रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारा भाई का बहुत ज्यादा नाम था, हाँ जी। तनवीर बदर उनका टाइटल था। भाई ने हमें यही बताया, बेटा आप अच्छा करेंगे तो इज्जत पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। और माशरे इनको में हम यही बता रहे हैं, बेटा अच्छा काम करना है, पता चले ये तनवीर के बेटे बैठे हुए हैं, तनवीर बिल्कुल भाई ऐसा ही है। ठीक हाँ। है। माशाल्लाह कासम बहुत अच्छा तबला प्ले कर रहे हैं। इन्हें भी यही बता रहे हैं, बेटा अच्छा हारमोनियम प्ले करें, बिल्कुल ऐसा ही अच्छी है। क्वालिटी याद करें, जब बड़े स्टेज पे आप जाएंगे आपको इज्जत मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही काम है। के साथ ही इज्जत काम मिलती के है। साथ ही इज्जत मिलती है, ऐसे ही है। मुझे आप बताइए आसन के कितने कौन कौन से आपकी इंस्पिरेशन है? एक तो अब्बू तो आपके हैं ही, वालिद साहब तो हैं, और किसकी कवालियां ज्यादा पसंद है आपको? उस्ताद नुसरत फतेह अली खान, उस्ताद अच्छा। फैज अली फैज, हाँ और बहुत से कवाले। हाँ। उनकी तो आपको गुलाम मुझे ज्यादा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की, खान तो साहब की। आप लोगों ने खान साहब का नाम ले लिया, तो एक फिर उनकी भी हो जाए। चलें जी। जरूर और उनका सीधा हम सुनाएंगे दम दम अली अली का। जरूर जरूर। मनो गुलाम अली अली मामे मस्तो मनम गुलाम अली। हजार जाने हजार जान गिरामी फिदा बना में अली। दम दम अली 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 कर, दम दम अली 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 कर, हर दम अली 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 कर, दम दम अली 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 कर, हर दम अली अली मौला अली 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 कर। मौला अली अली मौला अली अली। दम 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 अली 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 कर, हर दम अली 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 कर, अली 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 कर, हर दम अली 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 कर, दम दम अली 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 दम दम अली 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 दम दम अली 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 मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला अली 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 दम दम अली 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 कर, हर दम अली 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 सारे गा रे गा बा गा गा ने बने रे गा ने गा सारे गा बा गा रे सा सारे गा बा गा रे सा सारे गा बा गा रे गा बा गा रे गा बा गा रे गा रे दम दम अली 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 कर, हर दम मौला दम दम अली 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 ऑल से गर वफा करागे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी। वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी। ऑल से गर वफा करोगे तो दुनिया तुमसे वफा करेगी। मनाओगे गर शबीर का गम तो बिनते ज़हरा दुआ करेगी। छोड़कर सब झूठे रहबर आओ अंबर अली के दर पर। इमाम और गुलाब होगा तो बाबरी की बेटी हया करेगी। दम दम अली 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 कर, हर दम अली 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 कर, नाम अली
कर हर दम अली 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 कर दम दम अली मौला दम दम अली अली किसे ने की दसनी है शान मौला अली दी शान मौला अली दी अली मौला अली मौला अली मौला अली अली देना है गवाही कुरान मौला अली दी कुरान मौला अली दी अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला जेना जेना कर ली पहचान मौला अली दी होना कहीं मिल गई मान मौला अली दी जेना जेना कर ली पहचान मौला अली दी और ना पाई मिल गई है मान मौला अली दी मौला अली दे दर दे बैठे मौला अली दे दर दे बैठे हाली हाली जोलियां भर दम दम अली अली बहुत खूबसूरत वक्त की किल्लत है तो मैंने आपसे इजाजत लेनी है, लेकिन जाते जाते एक और कवाली आपने मुझे सुनानी है। तो जनाब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे इजाजत देनी है, कल दोबारा मिलेंगे। जाते जाते हमें ये लोग दोबारा एक और कवाली सुनाएंगे, तब मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। कौन सी सुने दम दम करो फ्री मैं सभी को नॉट चल रहा शुरू कर ले दम दम करो फरी दम दम करो फरी फरीद आखो हक फरीद दम दम करो फरीद फरीद आखो हक फरीद दम दम करो फरीद फरीद आखो हक फरीद पाक वतन दे पाक बाजारो पाक वतन दे पाक बाजार इश्क दे सौदे लवो हरी हक फरीद या फरीद दम दम करो फरीद फरीद आखो हक फरीद पाक वतन दे पाक बाजारो इश्क दे सौदे लवो खरीद हक फरीद या फरीद दम दम करो सारे गमा पा मगरे गरे 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 सारे गमा पा मगरे गरे सा नी दा मा सा नी दा मा नी दा मा दा मा गा पा मगरे गमा पा रे गमा पा रे गमा पा रे दम दम करो फरीद फरीद आखो हक फरीद पाक